आज हम डिस्कस करेंगे स्लॉगिज्म में अलाइनमेंट, अलाइनमेंट मतलब जोड़ना। दो या तीन स्टेटमेंट हमको दिए हों, उनको कनेक्ट करके उनको जोड़ के हम कैसे जानकारी निकाल सकते हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कन्वर्जन, किसी भी स्टेटमेंट को तोड़ मड़ोड़ कर उसको कैसे उसमें से जानकारियाँ निकाली जा सकती हैं और कौन कौन सी सही होंगी, कौन कौन सी गलत होंगी और कौन कौन सी CND यानी संभावनाओं में जाएंगी, वो हमने डिस्कस किया था। आज हम स्टेटमेंट को जोड़ना सीखेंगे। आप देखते हैं जो प्रश्न आता है उसमें दो स्टेटमेंट रहेंगे, किसी में तीन और बैंक वगैरह में देने जाएंगे तो 4-4, 5-5 स्टेटमेंट रहते हैं। तो उनका हम अलाइनमेंट कैसे करते हैं, उनको जोड़ते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंडीशन ऑफ अलाइनमेंट। अलाइनमेंट की कंडीशन क्या है, शर्तें, किस शर्त पर अलाइनमेंट हो पाएगा। कंडीशन ऑफ अलाइनमेंट, शर्तें क्या हैं इसकी। तो सबसे पहली शर्त है, जिन दो स्टेटमेंट को हम जोड़ने जा रहे हैं उनमें कोई एक पद कॉमन होना चाहिए। कोई एक पद क्या हो, कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, तभी तो हम जानकारी को कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे दो पद हैं, दोनों का आपस में कोई कॉमन ही बिंदु ना हो तो हम कैसे जानकारी निकालेंगे। कोई ना कोई एक लिंक तो चाहिए बनाने के लिए। तो दोनों में कोई एक पद कॉमन हो, सबसे पहली कंडीशन। दोनों स्टेटमेंट में कोई एक पद क्या हो, कॉमन हो, और उन दोनों में से कोई एक 100 हो। दोनों में से कम से कम एक 100 हो। क्या हो, 100 हो। समझ गए। दो पद अलाइनमेंट करने जब अपन जा रहे हैं तो पहले और दूसरे स्टेटमेंट में कोई एक पद क्या होना चाहिए, कॉमन। मतलब वो पहले में भी होगा और वो दूसरे स्टेटमेंट में भी होगा। तो कोई एक पद कॉमन होना चाहिए। जो दो कॉमन है, एक पद कॉमन है मतलब वो दोनों जगह है, उन दोनों में से कम एक 100 होना चाहिए। कम से कम एक 100 मतलब दोनों 100 हो चलेगा, दोनों में से कोई एक 100 होगा चलेगा, लेकिन दोनों 50 होंगे तो अलाइनमेंट नहीं हो पाएगा। उस इंफॉर्मेशन को हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। समझ गए। कोई एक पद कॉमन हो, और जो कॉमन पद है, या अपन ऐसे लिख दें, दोनों में से नहीं तो ऐसे लिख दो, जो कॉमन पद है, जो पद कॉमन है उसमें, उसमें कम से कम एक 100% होना चाहिए तो अलाइनमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं आपको समझाऊं। ऑल क्या है, 100। नो क्या है, 100। सम क्या है, 50। सम नॉट क्या है, 50। मैं कहूँ क्या ऑल और नो का अलाइनमेंट हो जाएगा, बिल्कुल। ये भी 100 है और ये भी 100 है। मैंने कहा कम से कम एक 100 हो तो दोनों 100 है, बहुत अच्छी बात है। मुझे एक कम से कम एक 100 की ज़रूरत है तो दोनों ही 100 हो गए, तो इसका अलाइनमेंट हो जाएगा। मैंने बोला क्या ऑल और सम का अलाइनमेंट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एक 100 है, एक 50 है, तो 150, ये कम से कम दोनों में से एक 100 होना चाहिए जोड़ने के लिए। एक 100 मिल रहा है ना, हो जाएगा। मैं पूछूं क्या नो और सम नॉट का अलाइनमेंट हो जाएगा। ये 100 है और ये क्या है, 50, हो जाएगा। मैंने बोला क्या सम और सम नॉट का हो जाएगा अलाइनमेंट,
तो दोनों 50 हैं, इस केस में अलाइनमेंट नहीं हो पाएगा। तो आप समझ गए होंगे, कोई एक पद कॉमन हो, दोनों में से कम कोई एक 100 होना चाहिए, दोनों 100 हो चलेगा। तो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, पहला कथन मैंने पहला स्टेटमेंट लिखा, ऑल डॉग्स आर कैट, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा कथन है सम डॉग्स आर काउ। दो स्टेटमेंट है हमारे पास में, कन्वर्जन तो हमको आते ही हैं, इसका कन्वर्जन क्या होगा अपन पहले सीख चुके हैं। लेकिन दोनों को कनेक्ट करके इसमें से क्या जानकारी हम निकाल सकते हैं, दोनों से एक एक से निकालनी हो तो उनके कन्वर्जन हम पहले कर चुके हैं, हमको आते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर ऑल डॉग्स लिखा हुआ है, 100 होता है, 100 के ऑल के साथ का 50 होता है, और सम दोनों साइड से सम होता है। तो मैंने बोला कोई एक पद, दोनों जिन अपन स्टेटमेंट का अलाइनमेंट करने जा रहे हैं उनमें से कोई एक पद क्या होना चाहिए, कॉमन, सबसे पहले कॉमन। तो क्या कोई कॉमन है इन दोनों में, तो डॉग इसमें भी है, डॉग इसमें भी। अगर कॉमन, आप सोचिए अगर इसमें और इसमें कोई कॉमन ना हो तो क्या फिर इनको अपन जोड़ पाएंगे, नहीं, कोई कॉमन होना ज़रूरी है। जैसे अपनी रिश्तेदारियां होती हैं, वो मेरे बुआ का लड़का है, उसकी शादी वहाँ हुई है तो तुम हमारे ये लगे, बीच में कॉमन कौन है, बुआ का लड़का। वो होगा तभी तो रिश्तेदारी बना पाओगे, अगर बुआ का लड़का हो ही ना तो फिर कैसे रिश्तेदारी बनेगी, आगे नहीं जोड़ पाओगे ना। तो एक का कॉमन होना ज़रूरी है। तो हमने देखा डॉग कैट है, इधर डॉग और काऊ है, तो दोनों में डॉग कॉमन है। अब कॉमन वाली कंडीशन फुलफिल हो गई, अब दोनों में से कोई एक 100 होना चाहिए। तो हमने देखा एक 100 है, एक 50 है, दोनों कंडीशन मैच कर गई, मतलब अलाइनमेंट ओके, डन है, कर सकते हैं। अलाइनमेंट जब करते हैं तो जो कॉमन पद होता है वो हट जाता है, जो कॉमन है ना उसको हटा देते हैं और बाकी के बच्चे को लिख देते हैं। तो ये कॉमन वाला था, ये बिल्कुल नहीं दिखेगा। अब आपके पास में कैट बचा और काऊ बचा, कैट 50 हैं और काऊ भी 50 हैं। ध्यान रखो 50 से 100 ना हो, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 50 को क्या लिखेंगे, सम कैट आर काऊ। ये जानकारी, ये निष्कर्ष हमने कैसे निकाला, अलाइनमेंट करके। और ये निष्कर्ष हमने निकाला, चाहे तो आप इसको इधर से लिखो, हमने लिखा सम कैट आर काऊ, या इसको इधर से लिख दो, दोनों साइड से लिख सकते हैं, सम काऊ आर कैट। ये दोनों ही कैसे हैं, सही हैं। चाहे तो आप ये मान लो हमने ऐसे लिखा सम कैट आर काऊ, और इसका क्या है, कन्वर्जन है ना। ये क्या है, दूसरा वाला स्टेटमेंट, इसका कन्वर्जन है। सम कैट आर काऊ, हमारे पास कैट कितने हैं 50, काऊ कितने हैं 50, मैंने इसको लिख दिया सम काऊ आर कैट। यहाँ भी काऊ कितने हैं 50 और कैट कितने हैं 50, हम 50 से 50 में ही चल रहे हैं, हमने कोई भी गलती नहीं की। तो चाहे तो आप यहाँ से सीख लो, ये यहाँ से लिख दो, चाहे आप यहाँ से लिख दो, और जो कोई भी एक लिखो उसका दूसरा क्या है, कन्वर्जन है। तो दोनों के दोनों कैसे हैं, ये राइट हैं। ये जानकारी हमने कैसे निकाली, थ्रू अलाइनमेंट, दोनों को जोड़ के। अब मैंने लिखा इसमें तीसरा, ऑल कैट्स आर काऊ। तो कैट क्या हो गए 100, काऊ कितने हैं 50। हमको अलाइनमेंट के बाद कैट और काऊ में जानकारी कितनी मिली है 50, और ये क्या कर रहे हैं, कैट को 50 से 100 हमें जानकारी नहीं मिली है, हमें केवल कितनी जानकारी मिली है 50। तो 50 को 50 में ही रखेंगे, 100 नहीं कर पाएंगे। मैंने अगर लिखा इसमें ऑल काऊ आर कैट्स, ऑल काऊ आर कैट, ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि आपको जानकारी क्या मिली है 50, आपने काऊ को क्या कर दिया 100, तो ये भी क्या हो जाएगा,
रॉन्ग। अभी तो हम बना के देख रहे हैं, आगे तो हमको क्या करना है, केवल चेक करना है। आपको 2 निष्कर्ष दिए रहेंगे, हम तो केवल चेक करना है ये बनेगा कि नहीं बनेगा, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। मैंने लिखा सम कैट आर नॉट काउ, तो फिलहाल हम गलत कहेंगे, वैसे संभावना में जाएगा ये। मैंने हमारे स्टेटमेंट कैसे हैं, पॉजिटिव, और हमारा निष्कर्ष भी कैसा पॉजिटिव से निष्कर्ष भी कैसा मिलेगा, और हमने जानकारी कैसे लिखी है, तो प्राइमरी हम इसको रॉन्ग कर देंगे। समझ गए? नो में कोई भी लिखोगे सब क्या हो जाएंगे, रॉन्ग। जैसे मैंने लिखा ऑल डॉग्स आर नॉट कैट, बताइए। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान देना है कि अलाइनमेंट से हमको जानकारी कैट और काऊ में मिली है। ये जानकारी किस में, डॉग और कैट में, मतलब ये अलाइनमेंट वाली जानकारी नहीं है। फिर हम देखेंगे क्या डॉग और कैट किसी स्टेटमेंट में है, तो पक्का उसका ये क्या होगा, कन्वर्जन होगा। तो हमने देखा डॉग और कैट यहाँ हैं, लेकिन स्टेटमेंट हमारा कैसा है, पॉजिटिव। ये कैसा लिख रहे हैं, तो कैसा होगा, रॉन्ग होगा। ये हम देख लेंगे कि अलाइनमेंट से हमको जानकारी कैट और काऊ में मिल रही है, हमको तो केवल चेक करने हैं ना। जैसे मान चलो मुझे ये वाला मिला, मुझे चेक करना है इससे। मैंने देखा डॉग और कैट में हमको जानकारी दी है, मैंने देखा कि कहीं डॉग और कैट किसी स्टेटमेंट में तो नहीं है, बिल्कुल हैं, तो ये किसका क्या होगा, कन्वर्जन होगा। ये होगा कि नहीं, स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव, तो कन्वर्जन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। मैं एक और दे रहा हूँ, इसको आप चेक करके बताएं, केवल आपको तो चेक करना है। ये कैसा है, हमने देखा, हमको पूछ रहे हैं कि काऊ और कैट में, काऊ और कैट हमको कैसे मिला है, आफ्टर अलाइनमेंट के बाद मिला है। तो हमारे पास में कैसा है, पॉजिटिव थे, निष्कर्ष भी पॉजिटिव मिला है। ये कैसा लिख रहे हैं हम, नेगेटिव। तो कभी भी अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव जानकारी। अलाइनमेंट के बाद भी समझिए इस चीज़ को कि अगर हमने पॉजिटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ा है, किसको जोड़ा है, पहला स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है और दूसरा भी कैसा है, पॉजिटिव है, तो हमको ये जानकारी कैसी देगा, पॉजिटिव देगा। जिन स्टेटमेंट का हम अलाइनमेंट करने जा रहे हैं वो दोनों कैसे, पॉजिटिव, तो हमको जानकारी भी कैसी मिलेगी, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। दूसरी बात, यदि हमने एक स्टेटमेंट पॉजिटिव को जोड़ा, पॉजिटिव को किसके साथ जोड़ा, नेगेटिव के साथ अलाइनमेंट किया, तो हमको जानकारी अब कैसी मिलेंगी, नेगेटिव। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ेंगे तो जानकारी कैसी मिलेगी, नेगेटिव। या फिर मैं आपसे कहूँ कि नेगेटिव को हम पॉजिटिव से जोड़ रहे हैं, एक ही बात है, पॉजिटिव को चाहे नेगेटिव से जोड़ो चाहे नेगेटिव को पॉजिटिव से, तब भी जानकारी कैसी मिलेगी, नेगेटिव। पॉजिटिव क्यों, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, कैसी मिलेगी, नेगेटिव। और यदि दोनों ही नेगेटिव हैं तो दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हैं तो नो इन्फॉर्मेशन। हाँ आप बनाओ, मैं बताऊंगा सही है कि गलत है क्या। ऑल डॉग्स आर काउ, देखो हम देखेंगे डॉग और काउ, क्या देखेंगे हमने,
हमको तो चेक करना है। अलाइनमेंट से हमारा ये कॉमन वाला तो हट जाएगा, कैट और काऊ में मिलेगा ये, लेकिन डॉग और काऊ में तो अलाइनमेंट वाला तो नहीं है जानकारी। फिर हमने देखा कि डॉग और काऊ कहीं स्टेटमेंट में है, क्या है, क्या है, तो ये इसका क्या होगा, कन्वर्जन होगा। फिर हमने देखा डॉग 50 है, यहाँ पर डॉग को क्या कर दिया 100, तो कैसा हो जाएगा, रॉन्ग। हमको तो केवल चेक करना है, क्या करना है, चेक। 2 से 3 सेकंड में चेक हो जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है, हमारी प्रैक्टिस अच्छी है तो। और 2 ही निष्कर्ष रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहेंगे, 2 ही चेक करने हैं, 2 से ज़्यादा नहीं रहते। कितने रहते हैं, 2, कभी कभी 3 कर देते हैं, तो 2-3 में क्या फ़र्क पड़ता है। और बताओ और क्या बनाना चाहते हैं आप इनसे, कुछ आप कुछ पूछना चाहते हो, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा तो गलत होगा कि सही होगा। एक कथन लिख रहा हूँ मैं, स्टेटमेंट 2, पहला है ऑल पोटैटो की स्पेलिंग क्या होती है, TOTO, पोटैटो क्या, ऑल पोटैटो आर ओनियन, ओनियन की, ऑल पोटैटो आर ओनियन, और ऑल दूसरा है ऑल ओनियन आर बैंगन। बैंगन को क्या कहते हैं, ब्रिंजल। चल बैगन ही लिख देते हैं, हमको क्या लेना देना, और का उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आपकी किताब से ही है, किताब से ले रहा हूँ ताकि आप उनको देख सकेंगे, कर सकेंगे, तो आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। निष्कर्ष, मैं किताब के ही निष्कर्ष लिख रहा हूँ, आपको केवल ये बताना है कि सही है कि गलत हैं। मैंने लिखा पहला, फर्स्ट निष्कर्ष, ऑल पोटैटो आर बैगन, ये सही है कि गलत है। दूसरा है सम बैगन आर पोटैटो, हमको चेक करना है। हमने देखा पोटैटो और बैगन, पोटैटो इधर है, बैगन इधर है, अलाइनमेंट है पक्का। क्या है, अलाइनमेंट। अब देखेंगे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। ऑल पोटैटो मतलब 100, 100 के साथ का 50, 100 के साथ का 50। कॉमन कौन है, ओनियन। कॉमन कौन है, एक 100 है, एक 50 है, मतलब अलाइनमेंट हो जाएगा। अलाइनमेंट हो जाएगा मतलब ये हो जाएगा कैंसिल। बीच में बचा क्या आपके पास में, ऑल पोटैटो आर बैंगन। तो ऑल पोटैटो आर बैंगन वही लिखा है जो अलाइनमेंट से हमको बन रहा है। 100 के साथ का 50 मतलब ये सही है। दूसरा मैंने इसका कन्वर्जन लिख दिया, सम बैगन आर पोटैटो, बैगन मतलब 50, सम बैगन 50, दोनों साइड से 50, इसका कन्वर्जन है कि नहीं, ये भी सही होगा। तीसरा मैं लिख रहा हूँ, इसको चेक करके बताइए सही होगा कि गलत। सम पोटैटो आर बैगन, सही है कि गलत, सही है। हम कैसे चेक करेंगे, पोटैटो और बैंगन मतलब अलाइनमेंट वाला है, इधर आएंगे, क्या इसका कन्वर्जन है ये, तो पोटैटो को 100 से 50 कर दिया, बैंगन 50 का 50 है, मतलब कैसा है, सही है।
फिर मैंने लिखा सम ओनियन आर बैंगन। ये सही है कि गलत? ये सही है, क्योंकि हमने ओनियन और बैंगन देखा। ओनियन और बैंगन अलाइनमेंट से नहीं है, तो किसी स्टेटमेंट में एक साथ है क्या? बिल्कुल है। तो इसका क्या होगा? कन्वर्जन। या हमको ओनियन कितना है? 50। बैंगन कितना है? 50। यहाँ ओनियन हमारे पास 100 था, 100 से क्या किया है? 50। ये 50 का 50 है, तो मतलब कैसा है? सही है। फिर मैंने लिखा, आपको चेक करके बताना है, सम ओनियन आर नॉट बैगन। तो देखिए हमारे पास दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं? पॉजिटिव हैं, तो इसका अलाइनमेंट भी पॉजिटिव ही आएगा, उसके निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही आएंगे। ये स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, इनके कन्वर्जन भी पॉजिटिव ही होंगे। तो नॉट वाला देखते ही क्या कर दो? गलत कर दो। नॉट वाले जितने भी लिखोगे सब क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। कथन फर्स्ट, पहला कथन है ऑल डॉग्स आर कैट। ऑल डॉग्स आर कैट, और दूसरा है ऑल कैट, सभी बिल्ली बतख हैं। ऑल कैट्स आर डक। क्या है? डक। अब आप बताइए निष्कर्ष। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख रहा, जो किताब में है वही लिख रहा हूँ। आपको तो केवल चेक करके बताना है कि सही है या फिर गलत है। सम कैट आर डॉग, अपने पास अपना आंसर रखें, अभी मैं पूछ लूँगा, कोई चिल्लाएगा नहीं। सम कैट आर डॉग, ऑल कैट आर डक, ऑल कैट आर डक, some duck are dog, all cat are duck, all cat are duck। तो सबसे पहले आप करने का तरीका जाने, हमको कैसे करना है। हमको केवल स्टेटमेंट चेक करना है। 4 दिए, लेकिन 4 आपको मिलेंगे नहीं, शुरुआत के प्रश्न हैं, इसलिए अपन ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं ताकि समझ में आए। हमने देखा कैट और डॉग में बोला है, क्या कैट और डॉग कहीं एक साथ हैं? है, मतलब ये इसका कन्वर्जन हो सकता क्या होगा? ये क्या होगा? कन्वर्जन। ये 100, ये 50, और यहाँ पर कैट भी 50 और 50 के साथ का डॉग भी 50। सही है, क्योंकि 100 से 50 हुए हैं और 100 से 50 हो सकते हैं। यहाँ हमने देखा कैट और डक है। यहाँ क्या स्टेटमेंट में कि कैट डक एक साथ है, तो इसका कन्वर्जन होगा ये ऑल कैट, मतलब 100 के साथ का 50। ये क्या है? 100, ये क्या है? 50। मतलब स्टेटमेंट को ही लिख दिया है। स्टेटमेंट हमेशा सही होता है। फिर है सम डक आर डॉग, डक और डॉग। डक नीचे है, डॉग ऊपर है, मतलब अलाइनमेंट होगा। अब क्या होगा इसमें? अलाइनमेंट। तो हमने देखा कॉमन कौन है? कैट। एक 100 है, एक 50 है, अलाइनमेंट हो जाएगा, यानी क्या मिलेगा? ऑल डॉग आर डक। क्या जानकारी हमको मिलेगी? ऑल डॉग आर डक, ये हमको अलाइनमेंट से जानकारी मिली। 100, 50, यहाँ हमने लिखा है डक 50 और डॉग 50। सही है।
पहले का ऑल कैट आर डक, ऑल कैट आर डक, ये तो वही वाला है, 2 बार लिख दिया है। ये भी कैसा है, सही है। ऑल वर्ड्स आर फ्रूट। दूसरा है some fruits are vegetable। निष्कर्ष, some birds are vegetable, some birds are vegetable, some vegetable are fruits। ऑप्शन कैसे दिए रहेंगे? ये ऑप्शन, यदि निष्कर्ष ए निकलता है मतलब ये सही है तो आंसर क्या देंगे? ए। बी उत्तर जब देना है जब निष्कर्ष दूसरा सही हो तो बी। सी ऑप्शन जब देंगे उत्तर सी, या तो ए सही हो या फिर या तो पहला सही हो या फिर दूसरा, आइदर और वाली कंडीशन। और डी जब लगाएंगे जब ना तो पहला सही हो ना दूसरा। आइदर और मैंने एक जगह आपको बताया था दोनों गलत हों, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान हो। बाद में मैं डिस्कस भी करूंगा आइदर और को। बताइए ये वाला सही है कि गलत है? सही। सम बर्ड्स आर वेजिटेबल, हमने देखा वर्ड्स और वेजिटेबल में है, वेजिटेबल नीचे है, बर्ड्स ऊपर है, मतलब क्या होगा? अलाइनमेंट से जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन कौन है, तो फ्रूट्स कॉमन हैं लेकिन दोनों जगह 50 है, तो अलाइनमेंट नहीं हो पाएगा। और अलाइनमेंट नहीं हो पाएगा तो हम जानकारी नहीं बता सकते। दूसरा है वेजिटेबल और फ्रूट्स में, ये तो एक साथ लिखे हैं तो ये क्या होगा? कन्वर्जन है ना, ये तो कन्वर्जन में आ जाएगा। वो 50 में है और ये भी किस में लिखा है? 50 में। 50 से 100 नहीं हुए ना तो ये क्या हो जाएगा? सही। स्टेटमेंट फर्स्ट, कुछ कलम पेड़ हैं और दूसरा है सभी पेड़ जानवर हैं। इंग्लिश हिंदी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसलिए मैंने इस बार हिंदी में लिख लिया, सभी पेड़ जानवर हैं। इससे निष्कर्ष उन्होंने क्या लिखे हैं निकाल के? पहला निष्कर्ष है कुछ जानवर कलम हैं, कुछ जानवर कलम हैं, और दूसरा है कुछ कलम जानवर है। हमने देखा कि जानवर और कलम में निष्कर्ष है, जानवर नीचे है कलम ऊपर है, मतलब अलाइनमेंट होगा। होगा कि नहीं? कुछ का मतलब 50, ये भी 50, ये 100 और 100 के साथ का 50। कॉमन कौन है? पेड़। कॉमन भी है, एक 150 अलाइनमेंट हो जाएगा, मतलब ये कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या? कुछ कलम जानवर हैं, कुछ कलम
जानवर है, और ये इसका क्या है, कन्वर्जन है कि नहीं। तो दोनों कैसे हैं, सही हैं। कथन है पहला, सभी कार क्या हैं, साइकिल हैं, और दूसरा सभी साइकिल घड़ी हैं। निष्कर्ष, सभी घड़ी कार हैं, सभी कार। अच्छा, एक बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि ये भी कार घड़ी तो एक दूसरे के कन्वर्ज नहीं होंगे, और एक सही है तो दो को दूसरा गलत भी होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, घड़ी। देखते हैं, अभी नहीं कुछ कह सकते। तो सभी कार और घड़ी को हमको देखना है, कार कहाँ है, ऊपर, और घड़ी कहाँ है, एक 100 है और एक 50 है, अलाइनमेंट हो जाएगा। तो ये तो बीच में सट जाएंगे, कार घड़ी, सॉरी साइकिल कॉमन है ना, साइकिल कॉमन है, ये हट जाएंगे, बचेंगे क्या, कार और घड़ी। तो सभी कार घड़ी हैं, ये मिला। यहाँ क्या है, कार 100 है, घड़ी 50 है, ये इसका कन्वर्जन है। सभी घड़ी, सभी मतलब 100, और कार क्या है, 50। हमारे पास घड़ी कितनी थी यहाँ, 50, क्या कर दी, 100, इसलिए क्या हो गया, कन्वर्जन ये गलत हो गया। कुत्ते बिल्ली हैं, कथन फर्स्ट लिया, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, और दूसरा क्या है, कुछ बिल्ली तोता है। निष्कर्ष, कुछ कुत्ते क्या हैं, तोता हैं, और दूसरा तो तोता कुत्ते है ना, कुत्ते 50 के साथ का 50, बिल्ली भी 50 कुछ है, और 50 के साथ का 50। कॉमन कौन है, कॉमन तो है, लेकिन दोनों 50 हैं, तो अलाइनमेंट नहीं हो पाएगा। मतलब अपन कुत्ते और तोता के बारे में कुछ नहीं कह सकते, कुत्ते और तोता के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, तो दोनों कैसे हुए, गलत। लेकिन ये, हाँ, दोनों कैसे हुए, गलत।